हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी इस वीडियो में हम बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हमने यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडायवर्सिटी के बारे में डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पर हम बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर जैव विविधता को बचाने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो लॉन्च की गई हैं ताकि बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके, क्या क्या स्टेप्स हैं इंडियन गवर्नमेंट के। इन सभी पॉइंट्स पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियोस से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। बायोडायवर्सिटी ऑफ इंडिया एंड नीड फॉर प्रोटेक्शन, यानी कि इंडिया में बायोडायवर्सिटी और उसके प्रोटेक्शन से जुड़ी क्या जरूरत थी। India is one among the 17 mega diverse countries of the world, but many plants and animals are facing the threat of extinction. To protect the critically endangered and other threatened animals and plant species, Government of India has adopted many steps, law and policy initiatives. यानी कि इंडिया 17 मेगा डाइवर्स कंट्री में से एक है पूरे विश्व में। यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो कई तरह की परेशानियों को सामना कर रहे हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, उन एंडेंजर्ड स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनिमल प्लांट स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत से कानून और कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई हैं जिन्हें इनिशिएट कर कर इन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन। Indian government has taken various biodiversity protection steps. Important measures include the central government has enacted the World Wildlife Protection Act. यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसने यहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 स्टैब्लिश किया था। The act inter alia provides for the creation of protected areas for protections of wildlife and also provided for punishment for hunting of species fauna specified in the schedule फर्स्ट एंड फोर्थ। यानी कि अगर इस कानून के तहत यहाँ पर ये कहा गया कि जो कुछ भी यहाँ पर जो प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है, तो जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनको अगर उनका शिकार किया जाता है तो उसको एज अ पनिशमेंट दी जाएगी जो भी यहाँ पर उन स्पीसीज का या एनिमल्स का शिकार करेगा। इसके बारे में शेड्यूल फर्स्ट और फोर्थ में स्पेसिफाई किया गया है। वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2010 ये क्या करता है, ये वेटलैंड प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड इन द स्टेट्स को प्रोटेक्ट करता है। द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, यानी कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो पानी में पाए जाने वाले स्पीसीज हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम इसकी शुरुआत की गई थी। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की भी शुरुआत की गई थी जिससे कि यहाँ पर जो इलीगल ट्रेड हो रहा है वाइल्ड लाइफ का, एंडेंजर्ड स्पीसीज का, उसे रोका जा सके। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एंड सलीम अली सेंटर फॉर ornithology and natural history are some of the research organizations undertaking research on conservation of wildlife. यानी ये जो ये संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इसलिए ये रिसर्च करती हैं, ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रिसर्च करते हैं वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन पर। द इंडियन गवर्नमेंट हैज बैंड द veterinary use of diclofenac drug that has caused the rapid population decline of gypsy vultures across the Indian subcontinent. यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने यहाँ पर डिक्लोफेनेक ड्रग पर भी यहाँ पर बैन कर दिया है इसको। Conservation breeding program to conserve these vulture species have been initiated at Pinjore, Haryana, Buxa, West Bengal, Rani, Guwahati, Assam by the Bombay Natural History Society. बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा यहाँ पर कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर ये प्रोग्राम चलाया गया है स्पीसीज को कंजर्व करने के लिए।
The centrally sponsored scheme integrated development of wildlife habitats has been modified by including a new component named recovery of endangered species. यहाँ पर जो सेंट्रल है उसने एक स्कीम भी लॉन्च की है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट पर, जिससे यहाँ एंडेंजर्ड स्पीसीज को कंजर्व किया जा सके, उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके लिए इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। इसके अंडर यहाँ पर 16 स्पीसीज आते हैं, जैसे कि डॉल्फिन है, हैंगुल, नीलगिरी तहा, मैरीन टर्टल, दुगोंग एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट, एशियन वाइल्ड लाइफ बफेलो, निकोबार मेगापोड मणिपुर, ये ब्रो एंटलर डियर, वल्चर्स, ये सब क्या है, क्रिएचर्स हैं। इनमें से कुछ कुछ एनिमल्स हैं, कुछ बर्ड्स हैं, कुछ एक्वेटिक एनिमल्स हैं। तो इन ये सब क्या है, ये सभी एंडेंजर्ड स्पीसीज है जिनकी प्रजातियां लुप्त हो रही हैं। तो उन्हें प्रोटेक्ट और कंजर्व करने के लिए इस स्कीम की शुरुआत की है गवर्नमेंट ने। अंडर द रिकवरी ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड हैबिटेट, जम्मू कश्मीर में भी इसे लॉन्च किया गया। स्नो लेपर्ड इन जम्मू कश्मीर, जो स्नो लेपर्ड है जो कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर पाया जाता है। वल्चर जो कि पंजाब, हरियाणा और गुजरात में पाए जाते हैं। स्विफ्ट लेट जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड में पाया जाता है। नीलगिरी तहा जो कि तमिलनाडु में पाया जाता है, और संगाई डियर मणिपुर में पाया जाता है। तो इनकी प्रजातियों को प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पर इनिशिएट लॉन्च किया था। प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व, यानी कि कुछ ऐसे एरिया भी बनाए गए हैं जहां इन जानवरों को रखकर प्रोटेक्ट किया जा सके, जैसे कि नेशनल पार्क सेंचुरीज हैं, कंजर्वेशन रिजर्व्स एंड कम्युनिटी रिजर्व्स हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत यहाँ पर इन जानवरों को रखकर उन्हें बेटर प्रोटेक्शन मिल सकता है और वो सारे स्पीसीज जो है वो बच सकते हैं। Financial and technical assistance is extended to the state government under various centrally sponsored schemes integrated development of wildlife habitat. Project Tiger, Project Elephant for providing better protection and conservation to wildlife. यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, जब यहाँ पर टाइगर की कुछ प्रजातियां हैं जो लुप्त होने लगी थी, इसलिए यहाँ इसकी शुरुआत की गई थी। दूसरा प्रोजेक्ट एलिफेंट की भी यहाँ शुरुआत की गई थी। इन जो ये स्कीम्स हैं, इनका उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो वाइल्ड लाइफ है उसे बेटर प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन मिल सके। The Central Bureau of Investigation has been empowered under the Wildlife Protection Act 1972 to apprehend and prosecute wildlife offenders। यानी कि यहाँ पर जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ये भी कहता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत कि जो स्पीसीज हैं, जो एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं या एक्वेटिक एनिमल्स हैं, इन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए भी यहाँ पनिशमेंट दी जाएगी। The state government has been requested to strengthen the field formations and intensify patrolling in and around the protected areas। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसे रिक्वेस्ट की गई थी कि वो अपने आसपास के जो एरियाज हैं जहाँ पर इस तरह के एनिमल्स या फिर बर्ड्स स्पीसीज पाए जाते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उस एरिया को एक अलग यानी कि या तो जू या फिर कुछ भी प्रोटेक्शन वाला एरिया बना दे। इम्पॉर्टेंट इंडियन एक्ट पास्ड रिलेटेड टू एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, यानी कि यहाँ पर कुछ इंडियन एक्ट भी पास किए गए थे एनवायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन में और उससे रिलेटेड। पहला था फिशरीज एक्ट 1897, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, माइनिंग एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957, प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी टू एनिमल्स 1960, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, Water Prevention and Control of Pollution Act 1974, Forest Conservation Act 1980, Air Prevention and Control of Pollution Act 1981, Environmental Protection Act 1986, Biological Diversity Act 2002, Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Recognitions of Right Act 2006। तो ये बहुत सारे एक्ट और इनिशिएटिव कह सकते हैं जो कि एनवायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट द्वारा पास किए गए थे। पॉलिसी रिलेटेड टू एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। अब ये कुछ पॉलिसीज हैं जो कि यहाँ एनवायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी से रिलेट करती हैं। तो पहली है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी स्टेटमेंट ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, नेशनल पॉलिसी एंड मैक्रो लेवल एक्शन स्ट्रेटेजी ऑन बायोडाइवर्सिटी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान 2009,
नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी, नेशनल वाटर पॉलिसी, नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी 2006। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉलिसीज थी और कुछ इम्पोर्टेंट एक्ट हैं जो कि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए थे। इससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इन्फॉर्मेशन को हमने यहाँ हमारी इस वीडियो में कवर किया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।